मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का महाकाल भैरव साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह साधना शिविर उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो देवी के उपासक हैं, क्योंकि बिना भैरव के आशीर्वाद के किसी भी देवी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए महाकाल भैरव की उपासना करने से आपको प्रत्यक्ष अलौकिक आनंद का अनुभव मिलता है। अगर आप कुछ प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहां पर भाग लेने के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्वर्ण आकर्षण भैरव साधना की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि स्वर्ण आकर्षण भैरव की साधना से हम अपनी सभी तरह की मनोकामनाओं को कैसे पूर्ण कर सकते हैं और आसानी से अपने जीवन को सुखमय कैसे बना सकते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। कहते हैं 100 वर्षों तक देवासुर संग्राम में भगवान कुबेर को भारी धन हानि हुई थी तथा माता लक्ष्मी भी धनहीन हो गई थी। तब भगवान शिव के कहने पर स्वर्ण आकर्षण भैरव की शरण में ये दोनों गए और स्वर्ण आकर्षण भैरव की कठोर तपस्या की, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी व भगवान कुबेर धन संपदा देने में समर्थ हुए। तो देखा जाए तो भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव के कृपा से ही भगवान कुबेर और माता को श्री संपन्न होने का आशीर्वाद मिला। स्वर्णाकर्षण भैरव भगवान भैरव का सात्विक रूप माना जाता है, क्योंकि भैरव मूल रूप से तामसिक रूप हैं, लेकिन उनके सात्विक रूप को स्वर्णाकर्षण भैरव कहा जाता है। स्वर्णाकर्षण भैरव रात्रि के देवता माने जाते हैं, इसलिए इनकी साधना हमेशा रात्रि को ही की जाती है। इनका जो विशेष मुहूर्त माना जाता है वो होता है रात को 12 बजे से सुबह 3:30 तक, यानी 12 से 3 साढ़े 3 बजे तक का समय बहुत ही शुभ माना जाता है भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना के लिए। साधना के दौरान अजीब सी मोहक गंध से, सुगंध से इनकी उपस्थिति का एहसास होता है। यह साधना उनके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है जो पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं, यानी जो मांसाहारी हैं साधना के दौरान मांसाहार का सेवन न करें। इनकी साधना के अनेकों लाभ मिलते हैं, जैसे कि इनकी साधना से किसी भी तरह की दरिद्रता समाप्त होने लगती है। इनके उपासकों को कभी भी आर्थिक हानि नहीं होती। कमाए गए धन पर किसी की नजर नहीं लग पाती। नौकरी में तरक्की मिलती है, व्यवसाय के क्षेत्र में तरक्की मिलती है, परिवार में सुख शांति आती है, शत्रु दूर रहना पसंद करते हैं, घर में नौकर है तो वे धोखा नहीं दे पाते, रिश्तेदार मित्र धोखा नहीं दे पाते, किसी भी तरह की यात्रा सफलतादायक मानी जाती है, किसी भी तरह की आर्थिक समस्या से लाभ मिलता है। देखा जाए तो संपूर्ण तरह का रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है जो भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव के उपासक होते हैं। आइए जानते हैं इनकी साधना कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या किसी सोफे पर लाल कपड़ा बिछा लें और शांत होकर बैठ जाएं। अब अपने दोनों आंखों के बीच में यानी आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए स्वर्णाकर्षण भैरव मंत्र ओम ब्रह्म भैरवाय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दुख दारिद्र्य उच्चाटय ओम हुम फट। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूं। ओम ब्रह्म भैरवाय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दुख दारिद्र्य उच्चाटय ओम हुम फट। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, यानी आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। इस मंत्र का जाप आपको किसी भी माला से 11 माला मंत्र का जाप करना है। अगर वो माला रुद्राक्ष या स्फटिक की हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी तरह की माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ध्यान रखें, दोनों आंखों के बीच में ध्यान करके इस मंत्र का जाप करना है। 11 माला 21 दिन तक यह प्रयोग को करना है। याद रखें, 11 माला 21 दिन तक इस प्रयोग को आपको आजमाना है। इस मंत्र को किसी भी शनिवार, किसी भी अमावस्या या किसी भी अष्टमी से शुरू कर सकते हैं। यह प्रयोग आपकी संपूर्ण प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है
मन को शांति पहुंचाता है, सहन शक्ति बढ़ती है और मन की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ती हैं। अब जानते हैं इसके कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ, सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। इस अभ्यास से पसीना ज्यादा आना, बार बार बाथरूम जाना, सर्दी जुकाम, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन डरे नहीं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत या संकल्प करते हैं तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर इसको आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद असून या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। ये मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। असून या वज्रली मुद्रा क्या है, इसका अभ्यास जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। धन्यवाद।